मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? ओके। हमने यूनिट 1 अगले लेक्चर में सीख लिया है। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 2 अमेजिंग एनिमल। अब हम अमेजिंग एनिमल के बारे में सीखेंगे। एनिमल को तो आप सब जानते हैं, पैरोट, एलिफेंट, लायन, टाइगर, रेबिट। ये सब जो एलिफेंट है ना, वो सब की उसकी अपनी अपनी कुछ एबिलिटी है, कुछ स्पेशलिटी है। तो ये जो एनिमल है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके। दिस यूनिट इज अबाउट सम ऑफ द अमेजिंग एनिमल दैट शेयर आवर वर्ल्ड्स। इस यूनिट में ऐसे कुछ अमेजिंग एनिमल के बारे में कहा गया है जो हमारा वर्ल्ड हमें शेयर करता है। कई सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? अमेजिंग। उसको हम कई सारे ऐसे एनिमल और बर्ड्स होते हैं तो उसको हम अगर इसका हम देखें, निरीक्षण करें तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ओके। Then what animal shape do you see? तुम सब ने एनिमल्स को तो देखा ही होगा ना। ओके। तो वो कौन से शेप में है? बड़े है, लंबे है, छोटे है? सब जो एनिमल है ना वो एक तरफ से नहीं होते। ओके। वो उसकी साइज है वो अलग अलग होती है, उसका कलर्स, उसका शेप सब डिफरेंस होता है। कैट है वो छोटी होती है, तो एलिफेंट वो कैसा होता है? ह्यूज होता है, बहुत ही बड़ा होता है। डॉग, फिर टाइगर, लायन, ये सब जो है ना उसके कलर में, शेप में सब डिफरेंस होते हैं। ओके। तो आपने कौन से शेप के एनिमल्स देखे हैं ये आपको यहाँ लिखना है। देन व्हाट वर्ड्स डू यू फाइंड इन द शेप? शेप में आपने कौन कौन से वर्ड देखे हैं ये आपको यहाँ लिखना है। ओके। ट्रायंगल है, कैसे लंबे है, छोटे है, बड़े है, इसमें जैसा भी आपको शेप दिखाई दे ये यहाँ लिखना है। ओके। नाउ वी विल लर्न एक्टिविटी 2 बैटल इन द जंगल। जंगल में लड़ाई हुई, पार्ट 1। ये सब जो एनिमल है, बर्ड्स है, वो सब कहाँ रहते हैं? उसका हाउस क्या है? तो के जंगल। ये सब जंगल में रहते हैं। तो एक दिन ये सभी जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स है, बर्ड है और इंसेक्ट्स है, उन सब के बीच में लड़ाई होती है। और ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी हमें यहाँ दी गई है। ओके। लेट्स वी स्टार्ट एक्टिविटी 2। यहाँ पे जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड थे वो मैंने लिख दिया है। ओके। Once upon a time, all the animals that walked on land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel about who was the smartest and strongest. एक बार सभी एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, लैंड पे चलते हैं, और सभी बर्ड्स जो स्काई में फ्लो करते हैं, और सभी इंसेक्ट, उन सब ने सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है इस बारे में लड़ाई शुरू की। क्या कहा कि जो सब एनिमल है जो लैंड पे रहते हैं, लैंड पे चलते हैं, और जो इंसेक्ट है, एनिमल है जो स्काई में फ्लो करते हैं, उन सब ने एक बार लड़ाई की, लड़ाई करना शुरू किया। वो लड़ाई किस बारे में कर रहे थे? कि बर्ड्स कह रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है, तो एनिमल क्या कह रहे थे कि नहीं, तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट तो हम एनिमल्स है। तो ऐसे वो सब ने लड़ाई की, लड़ाई करना शुरू किया, झगड़ने लगे। At first they spoke softly.
पहले में शुरू में तो वो सब सॉफ्टली बोल रहे थे। Then slowly they become angrier and louder. फिर बाद में स्लोली वो सब गुस्सा हो गए और बहुत जोर से चिल्लाने लगे। उन सब के बीच में लड़ाई शुरू हुई। ओके, तो जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले तो वो सब एक दूसरे के साथ ऐसे आपस में सॉफ्टली सी बात कर रहे थे और बाद में स्लोली धीमे धीमे वो सब बहुत ही गुस्सा हो गए और बहुत जोर से चिल्लाने लगे। द टाइगर ग्रोवल, ग्रोवल मीन्स टाइगर की बोलने की आवाज़, गरजने की आवाज़। द टाइगर ग्रोवल्स, टाइगर ने घुरका, ग्रोवल किया। एंड द वुल्व्स होवल्ड, होल्ड मीन्स वुल्स की जो बोलने की आवाज़ है वो। फिर वुल्स ने भी की, क्या रे की उसने भी बोला। द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड क्रैकल्स, जो सभी बर्ड्स थे ना उसने भी बहुत जोरों से बोलने लगे और वो भी वहाँ सब में घूंघाट करने लगे, वो भी जोरों से बोलने लगे कि नहीं, सबसे ज़्यादा स्मार्ट तो हम ही है। द इंसेक्ट्स बज्ड एज लाउडली एज दे कुड, जो इंसेक्ट थे वहाँ सभी कीटाणु थे उसने भी, बज मीन्स गणगणना, उसने भी उसकी गणगणने की आवाज़ शुरू की। जितनी जोर से वो बज कर सके ना उतनी जोरों से उसने भी बज करना, गणगणना शुरू किया। ओके, तो इस तरह ये जो एनिमल है, बर्ड्स है और इंसेक्ट्स है वो सभी आपस में लड़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हम है। At last an old parrot said, "Stop shouting." इतने में सब लड़ रहे थे तो इतने में एक ओल्ड पैरोट ने कहा कि तुम सब झगड़ा करना बंद कर दो, बूम पाड़ना बंद करो। लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, हमें अपना टाइम और हमारी जो एनर्जी है उसे हमें बातचीत करने में वेस्ट नहीं करनी है। लेट्स फाइट, चलो हम लड़ाई शुरू करें। क्या कहा पैरोट ने कि ऐसे बातचीत करने में हमें हमारी टाइम और एनर्जी वेस्ट करना नहीं है, चलो हम युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया, एनिमल्स थे वो ये बर्ड के जो आइडिया थे, थॉट थे, उन पे हंसने लगे। What said the lion? Can you fight us? लायन ने क्या कहा कि क्या तुम हमसे लड़ोगे? Don't be foolish, तुम foolish मत बनो। I can bite harder than any one of you, मैं तुम सबसे ज़्यादा बाइट कर सकता हूँ। सिंह है वो तो तुमको पता ही है, वो जंगल का किंग है ना, तो वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या कहता है सभी एनिमल को, मैं तो तुम सबसे ज़्यादा, तुम सबको बाइट कर सकता हूँ, मैं तो तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं तो फॉरेस्ट का किंग हूँ। तो एलिफेंट सेड, और फिर बाद में एलिफेंट ने भी क्या कहा, आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस, मैं तो पूरे की पूरी जो ट्री है ना, पेड़ है ना, उसे उखाड़ सकता हूँ और एक ही बार में तुम सबसे लड़ सकता हूँ। क्या कहा एलिफेंट ने कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो जो पूरा ट्री है उसको उठा के एक ही साथ तुम सबसे मैं लड़ सकता हूँ, तो मैं ही सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। वी विल इजीली डिफेंड यू, देन पैरोट ने क्या कहा कि मैं तो, हम सब जो है ना वो हम तुमसे बहुत अच्छे से बच सकते हैं, हमारे पास भी ऐसी ट्रिक है कि तुम भले कितने ही स्ट्रॉन्ग हो फिर भी हम तुमसे बच सकते हैं, हम हमारा बचाव कर सकते हैं।
विल यू, सेड द पैरोट। पैरोट ने क्या कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वी विल सी अबाउट दैट। तो वो क्या कहते हैं कि चलो अब हम उसके बारे में देखते हैं। गेट रेडी टू फाइट अस। क्या तुम हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो, रेडी हो? पहले तो लायन क्या कहता है कि मैं तो तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो फॉरेस्ट का किंग हूँ, मैं एक ही बाइट में तुम सबको मार सकता हूँ। देन एलिफेंट क्या कहता है कि मैं तो पूरे के पूरे जो ट्रीज है ना, पेड़ है ना, उसको उखाड़ सकता हूँ और तुम सबको मैं एक ही साथ में लड़ सकता हूँ। ओके। देन पैरोट क्या कहता है कि हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है, हम भी तुमसे लड़ सकते हैं। तुम भले कितने ही बड़े हो और कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, हम तुमसे छोटे हैं, लेकिन हम हमारा बचाव कर सकते हैं। और क्या कहते हैं पैरोट कि चलो ये अब हम देखते हैं और हम लड़ाई करना शुरू करते हैं। ओके, आप एंजॉय कर रहे हो ना? अच्छी है ना स्टोरी? मज़ा आ रहा है ना आपको? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द लायन बिकम द कमांडर ऑफ द एनिमल। लायन है वो एनिमल का कमांडर बनता है, उसका लीडर बनता है। द पैरोट बिकम द कमांडर ऑफ द बर्ड्स। और पैरोट है वो बर्ड्स का कमांडर बनता है, बर्ड्स का लीडर बनता है। एनिमल है, ये सब जो एनिमल्स है, लायन है वो सब एनिमल को लीड करेगा कि कैसे तुमको लड़ना है, कैसे क्या करना है। और बर्ड्स है उसका कमांडर, उसका लीडर कौन है? पैरोट है। तो ये पैरोट है, ये जैसे उसको सजेशन करेगा सभी बर्ड को, ऐसे सब करेंगे। ओके, देन द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर एंड गेव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस। फिर लायन क्या करता है, लायन अब लीडर है ना सभी एनिमल का, तो वो सभी एनिमल को एक साथ बुलाता है और उनको क्या करता है कि ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए उसको ड्रिल करता है, उसको तालीम देता है कि तुम्हें यहाँ पे यह करना है, यहाँ पे यह करना है। ये सभी तरह की जो तालीम है वो उसे सब एनिमल को देता है। वंस अगेन आई रिपीट, द लायन कॉल्ड द एनिमल्स टुगेदर। लायन ने सभी एनिमल को एक साथ बुलाया एंड गेव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस। और फिर प्रैक्टिस के लिए उन सबको अच्छे से तालीम दी। दे मार्च फॉर अ लॉन्ग हावर्स। उन्होंने कई घंटे तक ये प्रैक्टिस की। सभी जो एनिमल्स थे ना, वो लड़ाई हो रही थी, सभी बर्ड्स जो थे और सभी जो एनिमल्स थे उनके बीच में अब लड़ाई हो रही थी, युद्ध होने वाला था। तो उसके लिए कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो ये जो एनिमल है ना, उसको लायन ने सब एक साथ बुलाया और बाद में उसको बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया, उसको बहुत ही अच्छे से तालीम दी। फिर क्या किया कि उन्होंने कई घंटे तक ये तालीम की। He gave them a lot of good food too. उन्होंने, लायन ने क्या किया, सब एनिमल को बहुत ही अच्छा खुराक ही दिया कि जैसे खुराक खाने से सब में एनर्जी आ जाए और बहुत अच्छे से लड़ जाए। जैसे हम भी हमारे शरीर में एनर्जी लाने के लिए फूड खाते हैं ना, वैसे ही सब एनिमल जो है वो बहुत अच्छा सा युद्ध कर सके, बहुत अच्छे से लड़ सके। इसीलिए लायन ने सभी एनिमल को बहुत अच्छा सा फूड भी दिया कि जिससे उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाए। The poor birds did not have good food and they did not practice. ये जो एनिमल थे उसने किसी को भी ऐसे अच्छा खुराक भी नहीं दिया, ऐसा अच्छा फूड भी नहीं लिया और उन्होंने कुछ प्रैक्टिस भी नहीं की। इंस्टेड उसके बदले उसने क्या किया, they had a meeting with their friends the insects. उन्होंने
प्रैक्टिस करने का, ओके, प्रैक्टिस करने के बदले और बहुत अच्छा सा फूड देने के बदले एनिमल तो ये सब कर रहे थे कि लायन है जो उसके सब एनिमल को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे थे, बहुत अच्छे से फूड खिला रहे थे कि जैसे कि उनमें लड़ने की ताकत आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए। तो एनिमल ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने न तो अच्छा खुराक दिया और नहीं तो उन्होंने कुछ भी प्रैक्टिस की। उसके बदले सब एनिमल्स ने क्या किया कि जो सभी इंसेक्ट थे, जो कीटाणु थे ना, उसके साथ उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई, एक विजिट की। उसमें वो डिसाइड करने वाले थे कि उनको अब आगे क्या करना है। ये सब जो एनिमल है वो तो बहुत ही बिग है, ह्यूज है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो उससे हमें कैसे लड़ना है। तो ये सब जो बर्ड है ना, हम कहते हैं ना कि जब हमें बर्ड काम नहीं आता तो हमें कड़ से काम लेना आता है, ये कहावत है, ओके। तो इसी तरह बर्ड्स भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमें अब सब एनिमल्स को कैसे हराना है, ओके। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और तुमको भी ऐसे कोई जो न्यू वर्ड्स है तो यहाँ पे लिखना है, ओके। एक्टिविटी 3 है, वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और आपको स्टोरी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो आई होप कि तुम सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ओके। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको नोटबुक में लिखना है और ये आपको याद भी रखना है, ओके।